नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो है एक माँ के प्यार और एक भूखे भगवान की। ये कहानी है कर्मा बाई की और उनकी एक साधारण सी खिचड़ी की, जिसने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज भी जिंदा है। तो चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक मामूली सा खाना एक इतने बड़े मंदिर के मजबूती से बंद दरवाजों को पार कर गया? कहानी की शुरुआत होती है जगन्नाथ मंदिर से। समय है सुबह होने से ठीक पहले का, बिल्कुल भोर का। और वहां कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरी में हुए उस दिव्य रहस्य की। एक ऐसी खोज जो लगभग नामुमकिन थी और जिसने राजा तक को चक्कर में डाल दिया था। तो सोचिए जरा, सुबह होने से ठीक पहले का वो सन्नाटा। मुख्य पुजारी गर्भगृह के अंदर जाते हैं, दियों की रोशनी टिमटिमा रही है और उसी रोशनी में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भगवान जगन्नाथ की मुस्कुराती हुई मूर्ति और उनके होठों पर खिचड़ी का एक पीला सा दाना चिपका हुआ है। अरे इतना ही नहीं, उनके गालों पर भी हल्के पीले धब्बे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा जल्दी जल्दी में खाकर अपने हाथ पोंछ लेता है। अब देखिए, यही बात तो सबसे हैरान करने वाली थी। क्यों? क्योंकि मंदिर के नियमों के हिसाब से खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह सुबह नहीं। और सबसे बड़ी बात, गर्भगृह तो रात भर मजबूती से बंद था, किसी का भी अंदर आना सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, जब ये खबर राजा गजपति तक पहुंची तो उनका भी सिर चकरा गया। उन्होंने बस यही कहा, देखो, या तो ये मंदिर की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी चूक है, या फिर ये खुद भगवान की कोई लीला है। अब कहानी में आते हैं हमारे दो मुख्य किरदार, एक संत और एक माँ। यहीं से शुरू होता है नियमों और सच्चे प्यार का टकराव। यहाँ भक्ति के ना दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है साधु ज्ञानानंद, जिनके लिए अनुशासन, नियम, शास्त्र यही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है कर्मा बाई, जिनकी भक्ति एकदम सीधी सादी है। उनके लिए प्यार सबसे पहले आता है। वो शास्त्रों से ज्यादा अपने दिल की सुनती हैं और उनके लिए भगवान की भूख से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो होता क्या है, साधु ज्ञानानंद एक दिन कर्मा बाई को बिना नहाए भोग बनाते हुए देख लेते हैं और वो गुस्से में कहते हैं, अरे मूर्ख स्त्री, नियम भावनाओं से पहले हैं। भगवान को ये तुम्हारी अशुद्ध खिचड़ी नहीं चाहिए, उन्हें तो शुद्ध मन और तन से दिया गया भोग चाहिए। अब इस पर कर्मा बाई का जवाब सुनिए, बिल्कुल सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा। वो बड़ी मासूमियत से पूछती हैं, लेकिन मेरा लाला भूखा है, कोई माँ अपने बच्चे को भला इंतजार कैसे करा सकती है? और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब बात आती है खुद भगवान की शिकायत पर। जब एक शाही सपने में सारा सच सामने आ जाता है तो राजा के हुक्म पर मंदिर की सिक्योरिटी डबल कर दी गई, पहरेदार बढ़ा दिए गए। लेकिन हुआ क्या? अगली सुबह फिर से वही हुआ, भगवान की मूर्ति पर खिचड़ी के ताजे दाग। अब तो यह रहस्य और भी गहरा हो गया था। उसी रात राजा गजपति के सपने में खुद भगवान जगन्नाथ आते हैं और वो क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं, राजन, एक ज्ञानी ने मेरी माँ को नियमों के जाल में फंसा दिया है और मैं उसके भोग का इंतजार करते करते भूखा रह जाता हूँ। भगवान ने अपनी पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, मेरी माँ कर्मा अब वो सारे नियम कानून मानने लगी हैं और इस वजह से मेरे खाने में देर हो जाती है। मुझे इंतजार करते करते बहुत भूख लग जाती है और जब तक खाना मिलता है ना, तब तक तुम्हारे मंदिर के कपाट खुलने का समय हो जाता है। तो मुझे जल्दी जल्दी में खाना पड़ता है और यहाँ भागकर आना पड़ता है। बस इसीलिए मेरे मुंह पर ये दाग रह जाते हैं। ये सपना देखते ही राजा की नींद टूट जाती है। वो पसीने से तरबतर हैं और जागते ही वो फौरन हुक्म देते हैं, पूरे शहर में कर्मा नाम की एक महिला को ढूंढा जाए अभी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रिश्ता इतना गहरा कैसे हुआ? ये नियम तोड़ने वाला प्रेम, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए इस अटूट बंधन की शुरुआत को जानते हैं। देखिए, ये कहानी तब शुरू हुई जब कर्मा बाई बस एक छोटी सी बच्ची थी। उनके माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और जाते जाते कह गए, बेटी, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना खुद मत खाना। बच्ची कर्मा ने बड़ी श्रद्धा से खिचड़ी परोसी, लेकिन पत्थर की मूर्ति भला कैसे खाती? वो हिली भी नहीं। ये देखकर कर्मा रोने लगी और जिद करने लगी, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी मर जाऊंगी। और बस तभी एक चमत्कार हुआ। उसी मूर्ति से एक प्यारा सा बालक निकला और उसने बड़े प्यार से कर्मा के हाथों से सारी खिचड़ी खा ली।
खैर, राजा के लोग खोजते खोजते आखिर कर्मा की झोपड़ी तक पहुंच ही गए और जब वहां पहुंचे तो साधु ज्ञानानंद भी साथ थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि सच्ची भक्ति तो दिल से होती है, वो किसी शास्त्र या नियम की मोहताज नहीं। और ये समझते ही वो कर्मा के पैरों में गिर पड़े। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, खिचड़ी की विरासत। कैसे एक माँ के हाथ का सादा खाना मंदिर की एक कभी ना टूटने वाली परंपरा बन गया। कई साल बीत गए। कर्माबाई अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन जब वो बीमार थी, वही दिव्य बालक उनका लाला उनके पास आया और उसने कहा, माँ, अब चिंता मत करो, तुमने मुझे पूरी जिंदगी खिलाया है, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं। और कहते हैं कि जिस पल कर्माबाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा, ठीक उसी पल मंदिर के अंदर एक और अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। भगवान जगन्नाथ की वो पत्थर की मूर्ति, उसकी आंखों से सचमुच आंसुओं की धारा बहने लगी। जाजा गजपति ये देखते ही सब समझ गए। उन्हें पता चल गया कि भगवान अपनी मां के जाने से कितने दुखी हैं। उन्होंने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि आज से इस मंदिर में दिन का सबसे पहला भोग 56 भोग से भी पहले कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी का लगेगा, ताकि हमारे भगवान को एक पल के लिए भी ये ना लगे कि उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई हैं। और बस इस तरह एक सीधी साधी महिला अपने सच्चे और निश्चल प्रेम के दम पर भगवान की मां कहलाई। एक ऐसा प्यार जो आज भी हर रोज मंदिर की एक रस्म में जिंदा है, हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर भक्ति की असली भाषा है क्या? क्या वो कठोर नियमों में बंधी है, या फिर वो बस एक माँ के जैसा निश्चल और सरल